क्या आपके पेट में दर्द मरोड़ की सूरत में होता है? क्या आपको कभी मोशन के बाद कब्ज़ या कब्ज़ के बाद मोशन लग जाते हैं? क्या आपको इस बीमारी में एंग्जाइटी या डिप्रेशन की भी अलामात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक बड़ी आंत की बीमारी है और इसको फंक्शनल डिजीज़ भी कहा जाता है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं कि जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो हमारे मुंह के ज़रिए हमारी खुराक की नाली तक पहुंचती है और हमारी खुराक की नाली से मैदे तक पहुंचती है, मैदे से ड्यूडेनम से होते हुए छोटी आंत और बड़ी आंत तक पहुंचती है। हमारी आंतों में एक ख़ास किस्म की मूवमेंट होती है, यानी हमारी आंतों में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से हमने जो ग़िज़ा खाई होती है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब बढ़ती है और फिर बड़ी आंत से रेक्टम के ज़रिए स्टूल की सूरत में ये हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती है। और अगर किसी वजह से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट में डिस्टर्बेंस पैदा होगी और उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो अलामात ज़ाहिर होंगी उसको IBS कहते हैं। और ये भी देखा गया है कि ये मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा बीमारी पाई जाती है और ये कई कई साल तक रहती है, मगर इसकी वजह से आपके अंदर कुछ डैमेज नहीं होता। अक्सर पेशेंट IBS और IBD में कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे आपको मैं मज़ीद बताता चलूँ कि IBS और IBD दोनों मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं। IBD यानी इन्फ्लेमेशन बाउल डिजीज़, इसके अंदर आपकी बड़ी आंत में सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से आपको स्टूल के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को सिर्फ IBS की बीमारी हो, IBS के साथ मरीज़ को दूसरी बीमारी भी लाहक हो सकती है। अगर वजूहात की बात की जाए तो अभी तक इसकी कोई ख़ास वजूहात सामने नहीं आई, मगर कुछ थ्योरीज़ के मुताबिक अगर आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट तेज़ हो जाए या स्लो हो जाए, या अगर आपको डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या आपको डर या खौफ रहता है, मिसाल के तौर पर अगर आपको अपनी फैमिली को लेकर खौफ रहता है या अगर आपको अपनी जॉब को लेकर खौफ रहता है, तो तब भी आपको ये बीमारी लाहक हो सकती है। अगर ये बीमारी आपकी फैमिली हिस्ट्री में पाई जाती है तो तब भी आपको ये हो सकती है। अगर आप कोई ऐसी खुराक खाते हैं तो उस खुराक की वजह से आपको ये बीमारी हो सकती है और इसकी अलामात में इजाफा हो सकता है। और हमारे जिस्म के अंदर कुछ गुड और बैड बैक्टीरिया होते हैं। अगर किसी वजह से हमारे बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएँ और गुड बैक्टीरिया कम हो जाएँ तो तब भी इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके अंदर पेशेंट को पेट में दर्द होगा और दर्द मरोड़ की शक्ल में होगा, गैस होगी, ब्लॉटिंग होगी और डायरिया के बाद कॉन्स्टिपेशन होगा, मरोड़ होगा और बाज़ मरीज़ों में कॉन्स्टिपेशन के बाद डायरिया हो जाएगा, साथ उसको मरोड़ के साथ दर्द होगा और मरीज़ को उल्टी आती है और जलन होती है और बाज़ मरतबा बार बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ पड़ते हैं और इसके अलावा पेशेंट के अंदर एंग्जाइटी की सिम्टम होती हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जो स्टूल पास करने के बाद अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं और बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जो स्टूल पास करने के बाद सेटिस्फाई नहीं होते, बल्कि उनको अभी भी लगता है जैसे स्टूल अभी आ रहा है। इसके अंदर पेशेंट को स्टूल के साथ म्यूकस आता है और बाज़ मरतबा इस बीमारी में ऐसा भी होता है कि पेशेंट स्टूल पास कर कर आता है, वो 10 मिनट के बाद उसको ऐसी फीलिंग दोबारा होती है कि जैसे दोबारा उसको स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ेगा। अगर डायग्नोज की बात की जाए तो अभी तक कोई ऐसा टेस्ट या ऐसा कोई डायग्नोज टूल नहीं है जिससे ये बीमारी को जांचा जाए। इसको जांचने के लिए हम दूसरी बीमारी को रूल आउट करते हैं। इसका मतलब ये है हम ये देखते हैं कि अंदर किसी किस्म की बीमारी और तो नहीं है पेशेंट को। जैसे अक्सर पेशेंट को ग्लूटेन एलर्जी होती है तो एलर्जी से रिलेटेड टेस्ट करवाए जाते हैं, कोलोनोस्कोपी करवाई जाती है, ये देखा जाता है पेशेंट को मैदे का अल्सर तो नहीं है, एंडोस्कोपी जैसे करवाई जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसे पेशेंट जो इस बीमारी में मुब्तला हैं उनको चाहिए कि वो एक्सरसाइज करें, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ऐसी खुराक या ऐसी ग़िज़ा जिसके खाने से आपकी बीमारी में या आपकी अलामात में इजाफा होता हो, उन खुराक से, उन चीज़ें से परहेज़ रखें। अब मैं आपको कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा जो इस बीमारी में बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। अगर मेडिसिन की बात की जाए तो ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और उसकी वजह से इनकी बीमारी की अलामात में इजाफा होता है, उनके लिए एग्नेशिया 30 में। ऐसे पेशेंट जिनके पेट में दर्द हो, गैस हो, कब्ज़ हो और कब्ज़ के बाद डायरिया हो जाए, नक्स वोमिका 30। कोलोसिन पेट दर्द की बहुत अच्छी मेडिसिन है। पोडोफाइलियम
मोशन बदबूदार हो, उन पेशेंट के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर पेशेंट के स्टूल के अंदर म्यूकस आ रहा हो तो एलोज 30 के अंदर, लूज मोशन हो, डायरिया हो और म्यूकस आता हो हाइड्रास्टिस क्यू में। यहाँ पे आपको मैं मजीद बताता चलूँ कि कोई भी मेडिसिन आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हर पेशेंट की अपनी सिम्टम्स होती हैं और ये सिम्टम की बेस के ऊपर मेडिसिन सजेस्ट की जाती है। मेडिसिन कितना अरसा खानी है और कौन सी पोटेंसी में आपने खानी है, ये आपको आपका मुतल्लिका डॉक्टर ही आपको बताएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।